बीजेपी कह रही है कि भारत रत्न नहीं देने के पीछे कांग्रेस की जो मंशा है वो झलकती है। वो आप इनकी भी जानते मंशा हैं थी, कि जी, अगर इनकी भी बीजेपी मंशा दे थी, देती है क्योंकि मैं भारत उस वक्त रत्न। पार्लियामेंट में, आई वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग दोस पीरियड। जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह को ये जो डिसीजन लेने में क्या कठिनाई हुई और किन किन लोगों ने कठिनाई लाई है, मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। वो यही थे कि चंद्रशेखर हो, हेगड़े हो, देवगौड़ा हो और देवीलाल जैसे व्यक्ति है और बीपी सिंह है, इन्होंने कहा नहीं, किसी भी हालत में हम देंगे, आपको रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो मत रहिए। तो कांग्रेस से तो दिया ही नहीं है, बीजेपी ने भी नहीं दिया है उसमें। ये तो उनको भारत रत्न की जो आबादी दी है या उनका सेंट्रल हॉल में जो फोटो लगा है, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह और मैंने जिनके नाम दिए उनकी वजह से ही हुआ है। जी, आपको लग रहा है कि अब भारत में एक जो संदर्भ समझने की जरूरत है, अंबेडकर को समझने की जरूरत है, वो भावना तो अब आ ही गई है। हर कोई अब ये जरूर पढ़ेगा या समझेगा कि अंबेडकर सिर्फ राजनीति के लिए उनके नाम का इस्तेमाल ना हो, लेकिन उनकी जो भावना थी, जो वो देश के को लेकर जो एक सपना उन्होंने देखा था, उसे समझने की एक कोशिश जो है, वो कवायद जो है, वो शुरू हो जाएगी। देखिए, आप अगर दोबारा कभी आप टीवी पे कुछ प्रोग्राम करना चाहे तो मैं यही कहूँगा कि 1947, 48, 49 के दरमियान या उसके पहले हिंदुस्तान का नक्शा कैसा, उस वक्त जबान इस्तेमाल की गई थी, इंडिया नहीं था, हिंदुस्तान का नक्शा कैसा हो। आप संघ परिवार का, आरएसएस का भी निकाल लिए, सावरकर जी का भी निकाल लीजिए, उसके बाद में हिंदू महासभा है उनका भी निकाल लीजिए। उनका यही था कि पश्तून से लेके कन्याकुमारी तक भारत का नक्शा होना चाहिए। जी, He wrote the book Thoughts on Pakistan somewhere in 1930s, और जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हिंदुओं के लिए अपना एक देश होना जरूरी है। And he carved out an area from the British Empire कि जो हिंदुओं के लिए हो सकता है। जी, तो एक तरफ से जो है टू नेशन थियरी मुस्लिम लीग से शुरुआत हुई थी, ये बात सही है। जी, लेकिन जो राजनीति यहाँ पे चली थी, वो राजनीति, ये चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो, इनके अगर मैं कहूँ तो इनकी राजनीति ये थी कि मुसलमानों की दाढ़ी हिंदुओं के हाथ में होनी चाहिए और मुसलमानों की दाढ़ी जो है वो हिंदुओं के हाथ में होनी चाहिए और हिंदुओं की जो चोट है वो मुसलमानों के हाथ में होनी चाहिए। ये इनकी राजनीति चली थी। बाबा साहब ने ये थॉट्स ऑन पाकिस्तान की किताब से लेके कि भी आप दाढ़ी भी मत पकड़िए और चोट मत पकड़िए, आप दोनों अलग देश लेके अपना राज कर लीजिए। सो यू कैन से ये जो प्रेजेंट इंडिया जो अपने को जो दिखाई देती है, जी, इसका नक्शा और इसकी रूपरेखा जो है वो थॉट्स ऑन पाकिस्तान से शुरुआत हुई है। सर, आरक्षण को लेकर भी मेरा सवाल है आपसे। उसपे सिर्फ एक ही चैप्टर उसमें से उठाया जाता है कि उन्होंने मुसलमानों की राजनीति कैसी होती है और ये मुसलमानों की राजनीति अभी के पीरियड में जो है वो हिंदुओं के साथ में कैसे जुड़ नहीं पाएगी, इस पर उन्होंने एक चैप्टर जरूर लिखा है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और हिंदुओं में जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट आ रही है, उस प्रोग्रेसिव मूवमेंट और ये कैसे क्लैश होंगे उसका भी उन्होंने विवरण किया है। वही चैप्टर उठाते हुए लोग मेरे ख्याल से बाबा साहब कैसे एंटी इस्लामिक थे या एंटी मुस्लिम थे उसको वो बता रहे थे, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ही वाज जस्टिफाइंग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।